नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुंडली प्रेडिक्शन की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपन कुंडली का एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि उसके जीवन के अंदर क्या कब प्रभाव क्या मिलेगा। और अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन आया हुआ होता है तो उसके ऊपर अपन गणना करते हैं। तो आज जो कुंडली अपन ले रहे हैं वो कन्या लगन की कुंडली है, मेष राशि है। इसके घर वालों ने पूछा है कि हमारी बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैसा विवाह होगा, वैवाहिक जीवन और ससुराल पक्ष आदि के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। तो कन्या लगन की कुंडली है, मेष राशि है। सप्तम भाव के अंदर विवाह के लिए जो गणना करते हैं अपन, सप्तम भाव की गणना करनी आवश्यक होती है। तो सप्तम भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है। कन्या लगन के अंदर सूर्य सप्तम भाव के अंदर बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का स्थान का स्वामी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सप्तम भाव के अंदर शुक्र वक्री अवस्था के अंदर है और अस्त भी है। सूर्य और शुक्र की युति ज्यादातर कुंडलियों के अंदर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये पहला योग मैंने आपको सप्तम भाव के अंदर बनाया। दूसरी, इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी है वो गुरु है। गुरु नवम भाव के अंदर बैठा है। गुरु पंचम भाव के स्वामी, पंचम और छठे भाव के स्वामी शनि के साथ में बैठा नवम भाव में। तो ऐसे में प्रेम विवाह होने का योग बनता है। जब भी कुंडली के अंदर पंचमेश और सप्तमेश की युति हो, दृष्टि संबंध हो, तो प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। लेकिन वो प्रेम विवाह है कैसा रहेगा, ये निर्भर करेगा उसकी दृष्टि, युति, नक्षत्र आदि के ऊपर। तो इस कुंडली के अंदर सप्तमेश और पंचमेश की युति पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल कन्या लगन के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। मंगल है कन्या लगन के अंदर तीसरे भाव का और 8वें भाव का स्वामी होता है। 8वां भाव अड़चन, परेशानी, बदनामी, धन हानि, मानसिक तनाव, परेशानियों का होता है। तो मंगल तीसरे भाव में बैठा है और सप्तमेश पंचमेश की युति पे दृष्टि डाल रहा है। जब भी कुंडली में शनि गुरु का दृष्टि संबंध बनता है, युति संबंध बनता है, तो यह भी वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो इस कुंडली के अंदर मंगल है वो अयोग कारक है, परेशानियों का कारक है, और ये सप्तमेश पंचमेश पे दृष्टि डाल के उसके अंदर बाधा, अड़चन, परेशानी उत्पन्न करेगा। यानी जातिका है कंफ्यूजन, इसको मिसगाइडेड किया जाएगा, क्योंकि मंगल तीसरे भाव से दृष्टि डाल रहा है और जातिका आवेश में आके घर छोड़ के प्रेम विवाह करने भाग जाती है। यानी घर से भागकर प्रेम विवाह करने का योग है, छुप के, घर वालों की गैर मर्जी के। और ये विवाह है, प्रेम विवाह है, ज्यादा दिन चलता भी नहीं है, क्योंकि शनि पंचमेश होके छठे भाव का भी स्वामी है। छठा भाव है वो पंचम भाव के लिए भी परेशानी खड़ी करता है, और सप्तम भाव जो विवाह के लिए गणना करते हैं उसका भी व्यवस्थान होता है। यानी छठा भाव है वो प्रेम के लिए भी बाधक है और विवाह के लिए भी बाधक है। तो छठे भाव का स्वामी शनि है सप्तमेश के साथ में, जिसपे मंगल की दृष्टि है। तो यह प्रेम विवाह है, टूटने की कगार पे आ जाएगा। और मंगल इस पे दृष्टि डाल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये प्रेम विवाह को चलने नहीं देगा ज्यादा समय, और जातिका को वापिस घर लौटना पड़ेगा। तो ये जो विवाहिक स्थिति बन रखी है कुंडली के अंदर, ये परेशानियों भरी रहेगी। भविष्य के अंदर भी जातिका की दूसरी मैरिज होने के योग हैं, तो वो दूसरी जो मैरिज होगी वो अरेंज मैरिज होगी, घर वालों की मर्जी से होगी। लेकिन उस अरेंज मैरिज के अंदर भी लंबे समय तक वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। तो इस कुंडली के अंदर पहली चीज अपन ने जानी कि जातिका घर से भागकर प्रेम विवाह करेगी। दूसरी चीज जानी कि वो प्रेम विवाह है, लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, अड़चन, परेशानियां, बदनामी, धनहानि सभी चीजें होंगी। तीसरी चीज जानी कि दूसरा विवाह होगा वो घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज होगी, लेकिन वो अरेंज मैरिज भी लंबे समय तक खराब चलेगी। उनके अंदर वैवाहिक जीवन के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, जिद, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, वैचारिक तालमेल की कमी रहेगी। ससुराल वाले लड़की पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, बदनामी करेंगे, लड़की ससुराल वालों के साथ में आरोप प्रत्यारोप करने के योग बनेंगे। साथ में यह भी है कि इस लड़के के जो देवर देवरानी होंगे उनके साथ में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, खास तौर पे उनके वजह से घर के अंदर कलह का माहौल बनेगा।
तो उस कलह से बचने का एक उपाय है कि ऐसे घर के अंदर शादी करनी चाहिए जहाँ पे लड़की का देवर या देवरानी न हो, या ऐसे घर के अंदर विवाह करना चाहिए कि इनको ससुराल के अंदर साथ में संयुक्त परिवार में न रहना पड़े। जैसे ससुराल कहीं पे हो और लड़का लड़की ससुराल से दूर कहीं जॉब आदि के लिए रहता हो लड़का, तो ऐसी जगह शादी करेंगे तो वैवाहिक जीवन है फिर ठीक चलेगा। तो कुंडली प्रेडिक्शन की सीरीज में आज अपन ने ये जाना प्रेम विवाह, विवाह टूटना, दूसरी शादी होना, घर से भागकर शादी करना, बदनामी आदि का योग किस प्रकार बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।